का टॉपिक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है, ध्यान दोगे, ये ऐसा मेथड है कि पूरा इंटीग्रेशन में इस मेथड का यूज होता है। चाहे आप बाय पार्ट्स बना रहे हो या पार्शियल फ्रैक्शन में हो या स्पेशल फार्मूला में हो, सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर दूसरा मेथड का यूज होता है। तो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज का यूज करेंगे, जिस एक्सरसाइज का बात करेंगे, वो डायरेक्ट तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें भी क्या है, 2-3 टाइप है, तो हम लोग उसको टाइप वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने का कंसेप्ट 2 है। कब किस फंक्शन को लेट करना है या डिपेंड करता है 2 टेक्निक से। हम लोग दोनों टेक्निक का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग इसको की पॉइंट के रूप में लिख सकते हो, यानी कि 2 मेन है, बाकी छोटा छोटा हम की पॉइंट लिखवाएंगे, उसको माइंड में सेट कर लेना। वो आपको क्या करेगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि जो फंक्शन दिया, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर x स्क्वायर दिए, इस फंक्शन को आप लोग को इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं। अगर इसको हम x इधर से x -1 दिए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 फंक्शन दे देंगे, एक 1/x दे देंगे और एक log x दे देंगे। यहाँ पे 2 फंक्शन है, देखो log x है, नीचे कितना है x है। अब अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो क्या इसको हम सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन मालूम है, जिसको डिफरेंशिएट करने पे इतना रिजल्ट आता है? अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से इतना रिजल्ट आता है? नहीं। अगर पता रहता तो जिसका डिफरेंशिएट करने से आता उसका रिजल्ट यहाँ लिख देते तो मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना सकते हैं। तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को लेट करेंगे और लेट करके इस फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज याद रखना है कि हम इंटीग्रेट वैसे ही फंक्शन को कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है। क्लियर है? जैसे देखो x² x³/3, अगर sin x है तो sin x का इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों, किसका डिफरेंशिएशन है, cos का, इसलिए इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट रहेगा कि फंक्शन को लेट करके, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या करना है, एकदम सिंगल फंक्शन में ले आना है। और सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मालूम है, कैसे लाएंगे इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही एकदम आसान है, एक बार पढ़ो, कुछ क्वेश्चन बना लो, हमेशा के लिए फिक्स करो, ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो प्रॉब्लम होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इंटीग्रेशन f(x) दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया रहेगा f'(x), यहां पे लिखना है dx। पहला टाइप का क्वेश्चन में ध्यान देना है, थोड़ा सा खोजना रहेगा। क्या खोजना है कि अगर 2 फंक्शन है, कितना फंक्शन, 2 फंक्शन अगर दिया हुआ है तो देखना है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन क्या अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखो f(x) का डिफरेंशिएशन यहाँ है, कितना f'(x) है, तो क्या करोगे, किसको लेट करोगे, f(x) को लेट करोगे। किसको लेट करोगे, f(x) को लेट करोगे। देखो f(x) को क्या मानोगे, t मान सकते हैं, u मान सकते हैं, v मान सकते हो, z मान सकते हैं, माने कि x y को छोड़ के तीसरा वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसको लेट किए हैं उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ f(x) का डिफरेंशिएशन कितना होता है, f'(x) और dt का कितना हो जाएगा, t का dt/dx।
अब मेरे पास देखो तो एफ डैश दिख रहा है, एफ डैश दिख रहा है कि नहीं, तो बस एफ डैश का वैल्यू बैठा दो, एफ डैश का वैल्यू बैठा देंगे। इसका वैल्यू कितना, एफ एक्स का टी, एफ एक्स का वैल्यू टी। अब एफ डैश का वैल्यू डी टी बाय डी एक्स, और पहले से डी एक्स था, कट गया। मेरा जो फंक्शन बनेगा, अभी फंक्शन था एक्स के रूप में, अभी फंक्शन था एक्स के रूप में, जैसे लेट किया सारा फंक्शन किस में आ गया, टी में आ गया। अब देखो टी सिंपल फंक्शन है, टी का इंटीग्रेशन मालूम है, क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2। फाइनली क्या करना है, रिजल्ट मेरा किस में दिया है, क्वेश्चन एक्स में, आंसर तो टी में तो नहीं लिख सकते हैं, लिखना किस में है, एक्स में। तो टी का वैल्यू फिर यहाँ पे रिप्लेस कर देना, टी का वैल्यू कितना है, एफ एक्स, इसको डाल दो, एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आपका हो गया। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिए थे, छोटा सा एग्जांपल लिए थे, इधर छोटा सा एग्जांपल क्या लिए थे, एक क्वेश्चन था आई बराबर इंटीग्रेशन log x बाय एक्स डी एक्स, क्या है, log x बाय डी एक्स। यहां पे आप लोग को दो फंक्शन दिख रहा है, कितना फंक्शन दिख रहा है, कौन कौन फंक्शन दो है। अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको समझने की कोशिश करोगे, 1 बाय एक्स और इधर से हो गया तुम्हारा log x dx। अब ध्यान दो, एक फंक्शन कौन हो गया, 1 by x, दूसरा फंक्शन कौन हो गया, log x। आप बताओ 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो log आएगा, नहीं, log आएगा, नहीं आएगा। अगर 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो log नहीं आ सकता है, log को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1 by x, 1 बाय एक्स आएगा। ये समझ में आया, फिर लेट किसको करना है, 1 by x, हाँ, नहीं log x, लेट किसको करना है, log x, जिसको डिफरेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन मेरे पास आता है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन है, दो फंक्शन दिया हुआ है, अब यहां पे कंफ्यूजन है कि किसको लेट करे किसको लेट नहीं करे, ठीक है। अब यहां सवाल है कि अगर 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या log आ रहा है, नहीं आ रहा। log को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 1 बाय एक्स आ रहा है। तो लेट किसको करोगे, log x, अब मान लेते हैं कि हम कहीं स्टेशन जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है, नहीं रे ट्रेन गाड़ी चलना है। अब यहाँ दो गो टेम्पू खड़ा है, हमको जल्दी जाना है, एक का ड्राइवर है नहीं है, ये टेम्पू जाने वाला नहीं है, ये टेम्पू के पास ड्राइवर है, सवारी फुल है, मतलब चलने को है, हम किस में बैठेंगे, वो जिसको है, जो टेम्पू जाने को है। अब इसका ड्राइवर नहीं है कि गाड़ी खराब है, क्या करेगा, तो चलना किस में है, जो चलने लायक है। तो हम लोग को यहाँ पे वही ध्यान देना है कि जिसको डिफरेंशिएट करने से बाकी फंक्शन हमको मिल रहा है, तो किसको लेट करोगे, जिसको डिफरेंशिएट करने से मेरा रिजल्ट आएगा ना। अगर इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या फायदा हो गया उसको डिफरेंशिएट करके, कोई फायदा हुआ। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जिससे हमको फायदा है। आजकल तो बिना प्रॉफिट का कुछ नहीं होता है, नहीं रे, हाँ, तो वही चीज हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रॉफिट किसमें है, यानी कि किसको डिफरेंशिएट करने से रिजल्ट आ रहा है। तो लेट किसको करेंगे, log x, log x को क्या मानेंगे, t, आप t मान सकते हो, u मान सकते हो, उसमें पूरी तरह से आप लोग इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हाँ x और y को छोड़ के, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएट अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय एक्स होता है, और t का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, ठीक, डी टी बाय डी। अब हम लोग आते हैं गिवन क्वेश्चन में, ये देखो i बराबर 1 बाय एक्स का वैल्यू दिख रहा है, कितना दिख रहा है, dt by dx, डी टी बाय डी एक्स। log x का वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, t, और इधर से dx, आपका dx कटा। अब इसको थोड़ा सजा के लिखना है, हम लोग जब धीरे धीरे सीख जाएंगे ना तो फर्स्ट में ही सजा देंगे, अभी समझ रहे इसलिए। अब क्या करेंगे, dt को लास्ट में लिखते हैं, तो सबको मालूम है, तो t dt हो गया।
आप फंक्शन देखो, टी का इंटीग्रेशन सबको मालूम है ना, यानी कि फंक्शन अभी इंटीग्रेबल नहीं है, इसको लेट करके क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेबल। जैसे आप लोग अभी एग्जाम में पास करने लायक नहीं तो फिर क्या करते हैं, पहले पढ़ते हो, फिर पास करने लायक बनते हो, तब फिर मार्च में एग्जाम लिखते हो। ऐसा है कि एडमिशन कराए सीधे एग्जाम लिख दिए, नहीं, तभी यह इंटीग्रेशन लायक नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट किए, इसको इंटीग्रेशन लायक बनाए। अब बताओ टी का इंटीग्रेशन किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम। टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2, लेकिन मेरा रिजल्ट तो एक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो रिजल्ट को भी किस में लिखना है, एक्स में, तो टी का वैल्यू को रिप्लेस करना है, टी बराबर log x। क्या लिखोगे, log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, चाहोगे तो लिख सकते हो, ये हो गया आपका आंसर। क्या समझ में आया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। अब जब sin x बाय cos x है, अब किसको लेट करेंगे, कोई बोलेगा सर साइन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो cos आ जाएगा, cos का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो sin आ जाएगा, लेकिन साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय cos आएगा, हमको 1 बाय cos चाहिए, नहीं ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, ऐसे समझना है, इंटू 1 बाय cos x। तो सीधा सीधे cos को लेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर लेट करके बना दो, देखना अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसका है, tan का है, और tan का जो फॉर्मूला हम लोग याद किए थे वही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है, दो फंक्शन दिया रहेगा, ध्यान दो यहाँ पे, दो फंक्शन दिया रहेगा, अब दो फंक्शन में हमको ढूंढना है किसको डिफरेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन आता है, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे ना और दूसरा आता है तो उसी फंक्शन को लेट करेंगे। देखो fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, f डैश, तो fx को ही क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। अगर इस चीज को हम पकड़ लिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आधा क्वेश्चन फिनिश, पूरा नहीं फिनिश होगा, अभी आधा होगा, अभी आधा कंसेप्ट अभी बताएंगे, ठीक है, इसको नोट करो। यहाँ पे ध्यान दो, हम दो एग्जांपल लिए, अभी बताओ डायरेक्ट इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, नहीं होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ध्यान देना है कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, एक फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स, इसको कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो log आएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि सबको लेट करना नहीं है, log को लेट करेंगे तो 1 बाय एक्स आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में किसको लेट करेंगे, ये पूरे फंक्शन को, किसको लेट करेंगे, x प्लस log x को। तो पहला नंबर का जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लेट करना है, x प्लस log x को क्या मानेंगे, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट तो सबको आता है कि नहीं, x का अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो बता x का क्या होता है 1, x स्क्वायर नहीं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर देना है, हाँ ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अरे log x का 1 बाय एक्स, इधर से dt बाय dx। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 होगा बाय कितना x, dx को इधर ले आते हैं तो कितना हो गया dx dt। हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ये देखो x प्लस 1, नीचे कितना है x, इधर से x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब बोल करो ये पूरा का वैल्यू और साथ में dx का वैल्यू, देखिए x बाय 1 बाय x और dx पूरा मिलके क्या दे रहा है, इस चीज को समझना है, और नहीं तो अगर ऐसा दिक्कत है तो ऐसा करो, dt बाय क्या लिख देना है, dx,
अब फिर डी एक्स क्या करेगा, कट जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो dx को छोड़ दो। अब हम लोग पुट करेंगे सबका वैल्यू, इन दोनों को मिला के कितना लिखेंगे, dt। उसके पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। पूरा मिलके क्या बना, ये समझ में आया। dt कैसे लिखे, क्योंकि x प्लस 1/x और इंटू dx बराबर dt, इसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। अब देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ टी क्यू बाय 3 प्लस सी। अब टी का वैल्यू देखो कितना है, x प्लस, सागर ध्यान नहीं दे रहा है, x प्लस log x का पावर 3 बाय, इधर क्या लिखोगे, हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हुआ, देखो छोटा सा फंक्शन बना, सिंगल फंक्शन बना जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे, अब यहां पर भी दो फंक्शन है, एक tan इनवर्स x है और दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan आएगा, नहीं, tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस। इससे क्या पता चलता है, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो माइंड भी स्पीड से काम करेगा, और नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक करना है कि खोल के रखना है, हाँ तो याद रखना है। अब बताओ tan इनवर्स x को क्या करेंगे, t मानेंगे। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, चलो डिफरेंशिएट करो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इधर क्या हो जाएगा, अब समझ में आया क्या dx कैसे आया, ठीक है, dt बाय dx में x इधर आ गया। अब डायरेक्ट कर दोगे। अब देयरफॉर i का वैल्यू, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब tan इनवर्स x का वैल्यू कितना, t, tan इनवर्स x का वैल्यू t, और dx और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा गोला देखो जो अंडरलाइन की है ना, उसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ क्या लिखोगे। अब बताओ t का इंटीग्रेशन कितना आसान है कि नहीं रे सुजीत, लाइनअप में आया तुम, आया कि नहीं आया, तब ठीक है, बाय टी स्क्वायर बाय 2। अब पीछे छूटता है तो उसका वीडियो भी डाल दे रहे हैं। अब रे क्या चाहिए, अब t का वैल्यू कितना पुट करोगे, tan इनवर्स x, चलो लिखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, हो गया आपका। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन बनाओगे, इधर आ जाओ। हम लोग इसका की पॉइंट का दूसरा यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का दूसरा पॉइंट, दूसरा सेकंड कंसेप्ट समझ सकते हो, और पहला कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड कंसेप्ट है, ठीक। अभी हम लोग क्या देखें कि दो अलग अलग फंक्शन अगर दिया हुआ है, डिफरेंट फंक्शन दिया है, एक का डिफरेंशिएशन अगर दूसरा है तो पहला को लेट करते थे, अब क्या करेगा, वैसा नहीं दे सकता है। अब क्या देगा, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइंड हो, या जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये पूरा इंटीग्रेशन में यूज होगा। यह कंसेप्ट क्या है, पूरा इंटीग्रेशन में यूज होगा, बाय पार्ट्स में भी यूज होगा, मैंने आपका पार्शियल में भी यूज हो सकता है, स्पेशल फार्मूला का जो हम लोग चैप्टर बनाएंगे उसमें भी यूज हो जाएगा इस कंसेप्ट का। इस कंसेप्ट का क्या कहना है, इसमें दो फंक्शन रहेगा, तीन फंक्शन भी रहेगा, लेकिन इसमें दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे अभी हम लोग क्या समझते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन यहाँ पे, लेकिन दोनों फंक्शन क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। लेकिन इसी को अगर हम लोग लिखेंगे एफ के अंदर जी एक्स, तो बताओ यहां पर भी दो फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड है। ये क्लियर हुआ। तो जब इस टाइप का फंक्शन दिखेगा तो बताओ इसमें से डिपेंडेंट कौन है, अंदर में कौन है, जी एक्स, तो उसी को लेट करोगे।
मेन फंक्शन कौन हो गया? एफ, जो बाहर में होता है क्या नहीं, जैसे हम लोग का गार्जियन है, पेरेंट्स, हम लोग बच्चा लोग क्या डिपेंड करते हैं किस पे? पेरेंट्स पे, ठीक है। तो किसको हम लोग मेन चीज करना है? इसको छोड़ के लेट किसको करना है? अंदर वाला फंक्शन को, ठीक है। तो लेट किसको करोगे? यानी कि जीएक्स को लेट करोगे। किसको लेट करोगे? बस यही काम है, क्वेश्चन अपने आप खत्म। यही हम लोग को समझना है कि लेट किसको करना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले चलिए, एक्स e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इधर उधर ध्यान नहीं देना। कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को भटकना नहीं है। लोग क्या करता है, भटक जाता है, रास्ता से भटकता है तो मंजिल कहां से मिलेगा। तो हम लोग को भटकना नहीं है, हम लोग को देखना है कि वैसा फंक्शन जिसमें 2-3 फंक्शन डिफाइन है, यानी कि चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि जिसको कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े। तो यह नजर किस में जा रहा है? दाएं बाएं क्या फंक्शन, उतना ध्यान नहीं देना। मेन फंक्शन देखना है कि किस में चेन रूल है, यानी किसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसमें 2 फंक्शन दिख रहा है किसी को? कौन कौन फंक्शन दिख रहा है? एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा अलजेब्रिक। तो मेन फंक्शन कौन हुआ? एक्सपोनेंशियल। असिस्टेंट का कौन फंक्शन हो गया? अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर। तो लेट किसको करोगे? एक्स स्क्वायर को करोगे। हमेशा हेल्पिंग समझ लो इसको, सेकंड फंक्शन इसको समझ लो। तो हमेशा लेट किसको करना है? सेकंड फंक्शन को। किसको करना है? सेकंड फंक्शन। तो चलिए देखो, लेट करो। एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे? टी। अभी तो हम लोग सीख चुके हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, dx होगा, इधर से dt। अब हम लोग को x dx का वैल्यू निकाल दो, तो dt/2। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखो x और dx, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? dt/2। और यहाँ पे e, इसके जगह पे देखो गोल गोल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? t। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? t। और x और dx मिलके क्या बना? dt/2। 2 को बाहर निकाल दिए। अब देखो फंक्शन एकदम सॉलिड दिखेगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है क्या होता है? e t प्लस c। अब t को क्या करोगे? रिप्लेस करोगे। t का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस कितना? c। कितना मजा था कि नहीं? अभी हम लोग और सारा क्वेश्चन लेंगे। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमको दिखा। देखिए e का पावर 10x sec स्क्वायर x dx। 5 मिनट ध्यान दो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, पूरे का पूरे खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसमें हमको इधर sec स्क्वायर दिख रहा है, e दिख रहा है, 10 दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में भटकना नहीं है, जहां फंक्शन और फंक्शन होगा उसी पे हम लोग को ध्यान देना है। तो फंक्शन और फंक्शन किस में है? अब बता, पहला फंक्शन कौन है? e। दूसरा कौन है? 10। तो लेट किसको करेंगे? 10। अब दाएं बाएं क्या उससे हमको लेना देना नहीं, तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेट किसको करेंगे? 10 को। क्या लेट करेंगे? t। क्या सागर नींद आ रहा है? हाँ, अब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर में नींद आएगा तो बताओ 10 का क्या होगा? sec स्क्वायर x dx। इधर कितना हो जाएगा? dt। आई बराबर, अब आप ही लोग बताओ t के जगह पे क्या लिखोगे? 10 के जगह पे t। अब देखो पूरा sec स्क्वायर x dx का वैल्यू कितना दिखा? अब बताए ना, ये अपने आप काम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? dt। अब इसका इंटीग्रेशन et प्लस c, t का वैल्यू 10x प्लस कितना? हुआ। कोई बुक से किसी को भी उठा लो, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखो
दो इंटीग्रेशन लिए, देखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है कि नहीं, लेकिन वैसा है नहीं। हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन का जब बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन। हम आप लोग को क्या कंसेप्ट दिए थे, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना, मेन देखना है कि जहां जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा। इसमें किसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बड़ा वाला कौन है, हाँ ये वाला बड़ा है, तो हमको बड़ा वाला में ही जाना है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, सेकेंड, तो किसको लेट करोगे, ई एक्स के पावर 3 को, किसको लेट करोगे, ई एक्स के पावर 3 को लेट करोगे, कितना टी। अब इसको तो डिफरेंशिएट कर ही लोगे, कौन सा रूल चेंज। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ई एक्स के पावर 3, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x², फिर क्या हो जाएगा dx, इधर से dt। अब कौन सा ये तो है, इसको थ्री, कौन सा थ्री, ई वाला, ये कैसे नहीं आया, तब नहीं घटा, देखो डिफरेंशिएशन भूल गए हो। हाँ, अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ई एक्स के पावर 3 को, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के पावर 3, फिर एक्स के पावर 3 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और dt बाय dx। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम। अब x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x², और इधर से dt बाय dx, तो dx को इधर ले आएंगे, ये क्या हो गया dt। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, x² e टू द पावर x³ dx, 3 को नीचे उतार देते हैं, उतार दिए। अब देखो हम लोग जब क्वेश्चन में आएंगे x² ई एक्स के पावर 3 cos ई एक्स के पावर 3 और dx। अब यहां पे ध्यान दो, ये पूरा का वैल्यू कितना दिख रहा है, dt बाय 3। अब cos इसका वैल्यू कितना, t, ध्यान देगा। अब बाकी पूरा का वैल्यू dt बाय 3, 3 को क्या करेंगे बाहर, क्या हो गया cos t dt। अब बता cos का इंटीग्रेशन किसको नहीं मालूम, cos का इंटीग्रेशन sin, तो क्या लिखोगे sin t प्लस c, और t का वैल्यू कितना e के पावर x³ प्लस c। वाह, इसमें हम लोग आते हैं। अब इसमें देखो सेकंड फंक्शन कौन है, cos², लेट किसको करोगे, cos² x को क्या मानोगे t। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 cos x, और cos का माइनस sin x dx और dt, 2 cos इंटू साइन, फॉर्मूला क्या होता है sin 2x, तो माइनस sin 2x। क्यों लिए 2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी sin 2 दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे sin 2x dx माइनस dt। अब वैल्यू पुट करो। अब चलो वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे t, और ये पूरा का वैल्यू माइनस dt, और ये t का इंटीग्रेशन क्या होता है dt, और t का वैल्यू ये देखो कितना cos² x प्लस c। अब तो क्लियर हो गया होगा।